हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 9 श्लोक नंबर 8। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलः शिष्यैरूपेत आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलः शिष्यैरूपेत आजग्मुः कश्यपान्दिरसादयः। तो ये जो अध्याय 9 है, इसमें हमने अब तक देखा कि भगवान कृष्ण की उपस्थिति में पांडवगण जो है वो भीष्म पितामह जहाँ शरशय्या पर है वहाँ सज धज कर राजस्य थाटबाचे पहुँचे हैं। और आज का जो ये 8वां श्लोक का अर्थ है उसमें बताया गया है कि तथा शुकदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप आंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर आए। तो बहुत सारे ऋषि मुनियाँ भी उनके शिष्यों के साथ वहाँ पर आए, क्योंकि भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं ब्रह्मर्षि थे। वो 12 महाजनों में से एक है और वो भगवान श्री कृष्ण के परम शुद्धतम भक्त है, शुद्धतम भक्तों में से है। तो शुकदेव गोस्वामी, जिनको ब्रह्मराज भी कहते हैं, ये व्यासदेव के प्रख्यात पुत्र हैं और शिष्य भी हैं, जिन्हें उन्होंने सबसे पहले महाभारत और उसके बाद श्रीमद् भागवत की शिक्षा दिया। शुकदेव गोस्वामी क्या होता है कि श्रीमती राधा रानी और कृष्णा जब लीलाएं संपन्न करके चले जाते हैं गोलक धाम, तो राधा रानी अपने जो तोता है उनको छोड़कर जाते हैं। तो तोता कहते हैं कि आप अगर चले जाएंगे तो मैं यहाँ कैसे आपके विरह में रह पाऊँगा। तो राधा रानी कहती है कि आप जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ रहना। तो फिर तोता कैलाश पर्वत जाते हैं उड़ के, क्योंकि कैलाश पर्वत में भगवान शंकर निरंतर पार्वती देवी को श्रीमद् भागवतम का कथा सुनाते रहते हैं। तो एक दिन ऐसे ही कथा सुना रहे थे, तो कथा के बीच में ही पार्वती देवी निद्रा में चली गई। शिव जी इतना तल्लीन होकर कथा सुना रहे थे कि पता ही नहीं चला। तो जो तोता है, शुक तोता, उनको लगा कि अगर जैसे तो पता इससे कथाकार को भी मोटिवेशन मिलता है कि सुन रहे हैं। तो ऐसा अगर नहीं करेंगे तो शिव जी देख लेंगे कि पार्वती जी सो गए हैं, तो कथा बंद कर देंगे। तो भागवत कथा रसों से परिपूर्ण है और जितना कोई शुद्ध अवस्था प्राप्त करते हैं इतना ही भागवत कथा सुनने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो भागवत कथा सुनने की यही योग्यता है कि एक व्यक्ति को भागवत कथा सुनने के लिए हमेशा लालायित होना चाहिए और पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। तो ऐसे ही जो तोता है उन्होंने ऐसे आवाज़ किया। बाद में जब पार्वती जी उठी तो बोला कि माफ़ कीजिए कि मैं सो गई थी। तो आप सो गए थे तो किसने कथा सुना? तो देखा एक तोता है, तो तोता के पीछे त्रिशूल लेकर शिव जी क्रोध में पड़ गए और तोता उड़ के किसके कुटीर पर घुसा? व्यासदेव की। और व्यासदेव भी जो भी आदर्श गृहस्थ होते हैं, शिव जी और पार्वती जी ऐसे आदर्श गृहस्थ है और जो हमेशा कृष्ण कथा करते हैं। तो व्यासदेव भी कृष्ण कथा कर रहे थे और उनकी जो बीबी है वो उबासी ले रही थी, जैसे उबासी ऑक्सीजन की कमी होने पर हम लेते हैं ना, तो यर्निंग कर रही थी। तो उतने में जो तोता है उनके मुख से गर्भ में स्थित हो गया। तो वही शुकदेव गोस्वामी है, वो करीब 16 साल तक वो माता के गर्भ में ही रहे, क्योंकि ऑलरेडी वो राधा रानी का तोता है, शिव जी से भागवतम भी सुन चुके हैं
और ऑलरेडी वो दिव्य आत्मा है, मुक्त आत्मा है, तो वो नहीं आना चाहते थे बाहर, क्योंकि बाहर आते ही माया पकड़ लेंगे, ऐसा उनको था। तो जैसे पिता ने कहा कि इतना समय माता के गर्भ में रहना ना आपके लिए अच्छा है ना माता के लिए, आपको बाहर आ जाना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि कृष्ण आकर अगर कहेंगे कि मुझे माया नहीं छुएंगे तब मैं आऊँगा, तो भगवान कृष्ण आके कहे भी ये बात, तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही वो वन की ओर गमन करते हैं। तो बाद में वन में व्यासदेव सोचते हैं मैंने सारा उपनिषद पुराण तो बांट दिया शिष्य में, लेकिन ये भागवतम की जो कथा है, ये समस्त उपनिषदों का, समस्त पुराणों का जो सार है, ये मैंने अपने बेटे के लिए रखा है, लेकिन वो भी चला गया तो किसको मैं दूंगा। तो इसलिए उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को सिर्फ जो है 2 श्लोका सिखाया और सिखाकर भेज दिया कि सुखदेव गोस्वामी जहाँ भी समाधि में लीन है उनके सामने ये श्लोका गाना है। तो सबसे पहला श्लोका जो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को वर्णन करते हैं कि कृष्ण किस प्रकार मोर पंख धारण करते हैं, किस प्रकार वस्त्र पहनते हैं, किस प्रकार गैया चराते हैं, गोप बालक के साथ वृंदावन में विचरण करते हैं, कितना सुंदर है। तो वो श्लोका पहले सुनाया। बढ़ापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रणवेणुर्अधरसुधया पुरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावृषद्गीतकीर्तिः। ये श्लोका सुनते ही कि इतना सुंदर कौन है, समाधि टूट गया सुखदेव गोस्वामी का और आधा आंखें खोला, समाधि टूट गया। तो लेकिन एकदम से आया कि मन में कि कोई सुंदर बहुत हो सकते हैं, लेकिन जब तक उनका स्वभाव सुंदर नहीं है तब तक उनको सुंदर नहीं कहा जा सकता है। जैसे कई सारे लोग दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन अगर उनका स्वभाव सुंदर नहीं है तो बाद में हमें वो सुंदर नहीं लगते हैं, है ना। तो फिर उन्होंने फिर समाधि में चले गए। फिर दूसरा श्लोका सुनाया व्यासदेव के शिष्य ने। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापयत तपीय साध्वी लेभे गतिं धात्री उचितं ततुन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। तो ये श्लोका में कृष्ण का दयालु, एक्सट्रीमली मर्सीफुल नेचर दिखता है कि जिन्होंने स्तन में कालकूट विष डालकर कृष्ण को मारने आई थी पुतना, उनको भी कृष्ण ने परम पद प्राप्त किया, गोलोक में माता का स्थान उन्होंने प्राप्त किया, कृष्ण ने दिया। तो इस प्रकार से जब इतना दयालु, तो उनको पूछा कि आपके गुरु कौन है, ये आपको किसने सिखाया है। तो फिर उन्होंने व्यासदेव के पास ले गए सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी अपने ही पिता के पास जाते हैं जन्म के बाद पहली बार, और उनको भागवत और महाभारत की शिक्षा व्यासदेव देते हैं। उनके शिष्य भी हुए व्यासदेव की। तो सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए थे और श्रीमद् भागवत सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को सुनाया। तो महाभारत में 60 लाख श्लोका है, अलग अलग लोकों में अलग अलग परिमाण में मौजूद है। 1 लाख श्लोका हमारे मनुष्य लोक पृथ्वी में है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने 14 लाख श्लोका सुनाया। और श्रीमद् भागवतम जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने परीक्षित महाराज को सबसे पहले भागवतम सुनाया और उसके साथ बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भी सुना, और उन्होंने भागवत को ऐसे प्रस्तुत किया ताकि साधारण से साधारण व्यक्ति को भी ये समझ में आए और उनके हृदय भी परिवर्तन हो जाए।
उन्होंने अपने पिता से सारे वैदिक साहित्य का पूरी तरह अध्ययन किया। इस प्रकार धर्म संबंधी अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्र आत्मा थे। महाभारत के सभा पर 4.11 श्लोक से ज्ञात होता है कि ये महाराज युधिष्ठिर की राजसभा में तथा महाराज परीक्षित के उपवास का समय भी उपस्थित हुए थे। श्री व्यासदेव के प्रामाणिक शिष्य होने के नाते ये अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों और आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में जिज्ञासाएं करते रहते थे। जैसे बच्चे या कोई भी घर के सदस्य बहुत सारे जिज्ञासाएं करते हैं, है ना। तो अगर वो जिज्ञासा, अगर वो भक्त है तो क्या जिज्ञासाएं करेंगे? आध्यात्मिक जिज्ञासाएं करेंगे। इनके पिता ने सुखदेव गोस्वामी को योग पद्धति सिखलाई जिससे वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कर्म तथा ज्ञान का अंतर, आत्म साक्षात्कार करने के साधन, चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य पद, उनको कैसे साक्षात किया जाता है उसका विधि, ज्ञान प्राप्त करने वाला सुपात्र, 5 तत्व, बुद्धि की अद्वितीय स्थिति क्या है, प्रकृति की चेतना तथा जीव स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण, शरीर के सिद्धांत क्या है, प्रकृति के गुणों के क्या लक्षण हैं, कल्पतरु तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों के विषय में शिक्षा दिया। कभी कभी वे अपने पिता तथा नारद जी की अनुमति से सूर्यलोक भी जाया करते थे। महाभारत के शांति पर 332 में उनकी अंतरिक्ष यात्रा का भी विवरण प्राप्त है सुखदेव गोस्वामी के बारे में। अंत में उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। वे अरण्य, अरणिसुत, वैयासकी तथा व्यासात्मज इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे कश्यप मुनि का भी उल्लेख हुआ है इस श्लोक में। तो कश्यप मुनि जो है वे मरीचि के पुत्र हैं। प्रजापतियों में से एक और प्रजापति दक्ष के दामाद थे। वे उस विराट गरुड़ पक्षी के पिता हैं जिसे खाने के लिए बड़े बड़े हाथियों तथा कछुओं को परोसा जाता था। ये एक्चुअली कश्यप मुनि जो है दक्ष ने ही अपने एक बेटियों में से एक बेटी, 2 बेटी अदिति और अदिति, तो उनको दिया था। और अदिति से सारे देवताएं उत्पन्न हुए और अदिति से उत्पन्न हुए दैत्य। तो दक्ष की एक पुत्री सती का विवाह शिव जी से भी होता है। इसलिए जब कश्यप मुनि को अदिति असमय पर यानी संध्या समय पर संभोग के लिए बोलती है कि मुझे पुत्र प्राप्त करना है, तो कश्यप मुनि कहते हैं कि आपकी बहन के जो पति हैं शिव जी, वो इस समय अपने नंदी में बैठकर निकलते हैं और जो ऐसा काम इस समय करते हैं उनको एज ए दंड वो उनके जो राक्षस, दानव, भूत प्रेत गण हैं उनको स्थापित कर देते हैं गर्भ में। तो वो देख लेंगे आपको, तो ये अच्छा नहीं है। तो इस तरह से उनको समझाया था। तो वो विराट पक्षी गरुड़ पक्षी तो भगवान विष्णु के वाहन हैं और उनका आहार है हाथिया बड़े बड़े कछुआ, ये सब आहार है। मछली भी है। तो उन्होंने प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया था। उन पुत्रियों का नाम है अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा तथा तिमि। इन पत्नियों से उनके अनेक पुत्र हुए जो देवता और असुर दोनों थे। ये कश्यप मुनि अर्जुन के जन्म के समय भी विद्यमान थे। परशुराम ने इन्हें सारा विश्व भेंट किया था। समस्त विश्व को क्षत्रियों से मुक्त करके कश्यप मुनि को भेंट किया था। तब कश्यप मुनि ने उनको विश्व से बाहर जाने की आज्ञा दी। इनका दूसरा नाम अरिष्ट नेमि भी था। ये ब्रह्मांड की उत्तरी दिशा में निवास करते हैं कश्यप मुनि। अंगिरस, ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं अंगिरस, और देवताओं के पुरोहित बृहस्पति नाम से विख्यात है। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनके अंश अवतार थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और बृहस्पति देवताओं के गुरु। बृहस्पति ने शुक्राचार्य को ललकारा था। उनके पुत्र कच्छ ने सबसे पहले भरद्वाज मुनि को अग्नि अस्त्र प्रदान किया।
उन्हें अपनी पत्नी चंद्रमासी से, जो कि एक विख्यात नक्षत्र है, अग्निदेव के समान 6 पुत्र प्राप्त हुए। तो वे अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे, अतः वह ब्रह्मलोक और इंद्रलोक भी जा सकते थे। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त करने की सलाह दी बृहस्पति ने। एक बार उन्होंने इंद्र को श्राप भी दिया था, जिससे इंद्र पृथ्वी पर शुकर बन गए थे। वह स्वर्ग वापस जाने के लिए अनिच्छा व्यक्त करने लगे। देखिए, इस भौतिक संसार में, खासकर इस पृथ्वी में, जो शरीर प्राप्त करता है उसको शरीर से इतना आकर्षण हो जाता है। इंद्र का पद कहाँ है, और वो जब शरीर प्राप्त किया सुअर का, तो उनको सुअर के शरीर से भी आकर्षण हो गया। और जब ब्रह्मा लेने आए कि अब तुम्हारा श्राप खत्म हो गया है, आप वापस चलो, स्वर्ग वापस चलो, तो वो स्वर्ग का शरीर छोड़ने वाले नहीं थे। बोलते हैं मेरी पत्नी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं कैसे जाऊं, क्या इनको भी लेके जा सकता हूँ? क्या हमारे वहाँ यहाँ पे जैसे हमें फेवरेट हमारा डिश मल मिलता है, क्या स्वर्ग में मल मिलेगा? नहीं, स्वर्ग में कहाँ मल मिलेगा। तो इस प्रकार से वो अनिच्छा व्यक्त करने लगे। तो माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि सुअर भी धड़ा के घर द्वार को छोड़ना नहीं चाहते, भले ही बदले में स्वर्ग मिलता हो। तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सीख है कि इतनी तीव्र आकर्षण है इस भौतिक संसार में माया के कारण। और एक हर प्राणी जो कृष्ण से भिन्न रहना चाहते, कृष्ण की भक्ति नहीं करना चाहते, वो माया के अधीन रहता है। श्लोक नंबर 9। तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भलीभांति जानकारी थी। वो भलीभांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को करना चाहिए। सारे महान आचार्य और धर्मोपदेशक आए थे वहाँ पे, तो सबको उन्होंने सम्मान भी किया। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु और परिस्थितियाँ हैं। जैसे इसी समय दिल्ली आदि जगहों पर बहुत ठंड पड़ गई है, लेकिन जो दक्षिण भारत है वहाँ गर्मी है। तो इस प्रकार से कहीं और अच्छा मौसम है। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग जलवायु है, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उनको देश काल के अनुसार बातें समंजित करने में पटु होना चाहिए। जैसे अगर वो ब्रह्मचारियों को लेक्चर दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, तो ब्रह्मचारी के हिसाब से करेंगे। लेकिन गृहस्थ को जब लेक्चर दे रहे हैं, वो ब्रह्मचारी और सन्यासी की जो सिद्धांत है उसके हिसाब से नहीं कर सकते हैं। तो भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। 12 महाजन जैसे शिव जी है, कपिल मुनि है, ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, यमराज है आदि। तो ये ब्रह्मांड के कोने कोने से बहुत सारे शक्तिशाली ऋषियाँ उनसे मिलने आए थे, क्योंकि वो अब शरीर छोड़ने वाले थे। तो उनके स्वागत मृत्यु शैया पर पड़े पड़े कर सकते थे, वो इतना महान है। और सोचिए, हमारे उंगली में एक कांटा चुभ जाए तो कितना दर्द होता है। वो इतने दिन तक पूरा बाणों में ऐसे चुभा हुआ बाण था उनके शरीर में। निस्संदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान उठकर तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय ना वो घर पर थे, ना सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे। लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे। तो उनका भक्त का जो ऐसे भीष्म पितामह है, जो ऐसे भक्त है, प्रहलाद महाराज है, तो अभी भी जैसे धरातल पर ऐसे बहुत सारे उत्तम अधिकारी भक्त हैं। तो वो भले ही शरीर से अस्वस्थ हो, लेकिन उनका मस्तिष्क
स्वस्थ रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि में, अपने मन में कृष्ण के अलावा और कुछ सोचते ही नहीं हैं। तो इसलिए वो किसी भी कंडीशन में डिप्रेशन नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, बिल्कुल चुस्त रहते हैं और हार्दिक मृदु वचन बोल सकते हैं। इसलिए सभी आगंतुकों को हार्दिक मृदु वचनों से उन्होंने सत्कार किया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। जैसे सन्यासी, त्रिदंडी सन्यासी होते हैं ना वैष्णवों में, तो वो त्रिदंड का मतलब कि मन से, वचन से और कर्म से कृष्ण की सेवा करेंगे। तो हम लोग जो है मन से श्रद्धा भाव रख सकते हैं, सम्मान भावना रख सकते हैं, अच्छी भावना रख सकते हैं, वाणी से मधुर बोल सकते हैं, और कर्म से कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति इतना गरीब है कि कर्म से करने के लिए, कुछ परोसने के लिए उनके पास कुछ नहीं है पानी के अलावा, हो सकता है, लेकिन फिर भी आसन लगाने के लिए कुछ चेयर नहीं है, फिर भी अगर वो मृदु वचन के द्वारा संभाषित करते हैं तो जो अतिथि है वो उसी में प्रसन्न हो जाता है। जैसे आपसे कोई मिले और इतना खुश हो जाए कि आप आए तो चार चांद लग गया, इतना मृदु वचन आपसे करे, तो भले ही वो आपको बैठने के लिए बहुत कंफर्टेबल आसन ना भी दे पाए, उनकी ऐसी अवस्था नहीं है, तो भी आप उनके बहुत दिल के करीब होंगे। आप आपके दिल के करीब वो होंगे, दोनों में प्रेम की भावना होंगी। जैसे विदुर का था कृष्ण के प्रति, तो कृष्ण विदुर से बहुत प्रेम करते थे। तो इस प्रकार से, और कोई मान लीजिए बहुत आपको फैसिलिटीज़ थे, आप उनके घर गए रहने के लिए, एकदम फर्स्ट क्लास 5 स्टार होटल के जैसा कमरा, पूरा साफ सुथरा, काम करने के लिए नौकर, साफ सफाई करने के लिए, खाने के लिए भी 20 प्रकार का व्यंजन, लेकिन वो आपको अच्छे से कुछ बोले नहीं, अपने में बिजी रहे और एटीट्यूड में रहे, तो आप ऐसे घर में जाना दोबारा शायद पसंद ना करें, है ना? क्योंकि कुत्ता भी उसी जगह जाता है जहाँ उसको प्रेम मिलता है। जहाँ पत्थर मारता है वो दोबारा उस जगह पे नहीं जाता है, लेकिन जहाँ प्रेम मिलता है उस घर में जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, यहाँ तक कि गायें जो है, अगर हम जैसे एक बार गायों को रोटी खिला देते हैं जिससे हमारा ही कल्याण होता है, तो फिर गाय हमेशा उसी समय नेक्स्ट डे भी आ जाती है। तो वो लोग प्रेम की भाषा समझते हैं, सब लोग प्रेम की भाषा समझते हैं। तो इसलिए वचन से, अगर कर्म से हम नहीं भी कर पाए, जैसे इस समय में भीष्म पितामह कर्म से करने के लिए सक्षम नहीं थे, शरीर से वो अस्वस्थ थे, लेकिन फिर भी वाणी से, मन से वो कर्तव्य को पूरा किया। वे भली भांति जानते हैं कि उनका किस तरह समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए, अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। श्लोक नंबर 10। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञा आसीनं जगदीश्वरं हृदि स्थं पूजयामास माययोपात्त विग्रहम। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपने अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की, कृष्ण की भी विधिवत पूजा की। तात्पर्य है कि भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी उपस्थिति द्वारा होता है। वे अपने नित्य गोलक धाम में, गोलक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो भी वे जन जन के हृदय में भी है। यहाँ तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के भीतर भी कृष्ण है। जब वे इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को व्यक्त करते हैं, तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से ऐसा करते हैं। बहिरंगा शक्ति या माया का इस नित्य रूप में कोई सरोकार नहीं होता। ये सारी बातें भीष्मदेव को ज्ञात था, इसलिए उन्होंने तद अनुसार उनकी पूजा की। तो अभी कर्म से तो नहीं कर सकते भीष्मदेव, लेकिन मन से और वचन से कर सकते हैं। श्लोक नंबर 11। पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान्
अभ्यचष्टानुरागाच्चैरन्धिभूतेन चक्षुषा। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन्न पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। एक्चुअली पांडु राजा तो उनका देहांत हो गया था जब पांडव बहुत छोटे थे, तो भीष्म पितामह की गोदी में खेल कर ही वो लोग बड़े हुए हैं, तो बहुत प्रेम करते थे भीष्म पितामह से वो लोग। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्र में आनंदाश्रु थे क्योंकि वे प्रेम और स्नेह से आप्लावित हो गए थे। तो जब महाराज पांडु नहीं रहे तो भीष्मदेव बहुत लाड प्यार से, क्योंकि पिताहीन बच्चों को दादा लोग और प्यार करते हैं ना, दादा लोग, तो पितामह थे वो, बहुत प्रेम से बड़े किए। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो दुर्योधन बहुत अलग अलग तरीके से उनको ठगने लगे। भीष्मदेव ये सब बात जानते थे। भीष्मदेव पांडवों का नेचर भी जानते थे और दुर्योधन का भी, तो उनको मालूम था कि ये पांडव जो है निर्दोष है, इतना धर्मात्मा है और व्यर्थ ही दुर्योधन इनको कष्ट दिए जा रहे हैं। फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। हृदय तो पांडवों के प्रति था, लेकिन फिजिकली वो नहीं ले पा रहे थे, ऐसा कर नहीं पा रहे थे। तो अपने अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर के साथ अपने और बाकी उनके चारों भाइयों को अपने बगल में बैठे हुए देखा, तो पितामह भीष्म अपने प्रेम से निकले हुए अश्रुओं को रोक ना सके। उनकी आंखों से अश्रु स्वतः छलछला रहे थे। उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र पौत्रों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया। इतना धर्मात्मा होने के कारण, इतना निर्दोष होने के कारण, पांडव इतना सहनशील होने के बाद भी उनको इतना सताया गया धृतराष्ट्र और उनके पुत्र द्वारा, तो ये कष्टों का स्मरण किया उन्होंने। निश्चय ही वे सर्वाधिक संतुष्ट व्यक्ति थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उन सबों को बधाई दी। श्लोक नंबर 12। अहो कष्टमहोन्याय्यं यद्यूयं धर्मनन्दना जीवितुं नार्हथ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयः। भीष्मदेव ने कहा, ओह, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहन किया है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। इतनी बार मारने की कोशिश किया। भीम को जहर दे दिया, लाक्षागृह जलाया गया, अज्ञातवास, वनवास, और ऊपर से जब सब खत्म भी हो गया युद्ध, तो धृतराष्ट्र ने भीम को अपने में दबा के ऐसे मारने की कोशिश किया। वो तो भीम को बुलाया बड़े प्यार से, मन में कितना उनका क्रोध था, भीम को प्यार से बुलाया, लेकिन कृष्ण ने इशारा किया कि तुम मत जाना, वो जो लोहे का वो है ना, वो मूर्ति वो उनके बाजू में दे दो। तो ऐसा ही किया, तो उन्होंने प्यार से ऐसे हक किया, लेकिन धृतराष्ट्र का शक्ति है ना, तो उन्होंने ऐसे झंझोला कि वो लोहे का वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। भीम होते तो भी हो जाते। तो इसीलिए देख सकते हैं कि कितना द्वेष था उनके मन में, जबकि पांडवों के मन में कोई द्वेष नहीं था। इसीलिए पांडवों की रक्षा, पांडवों पर कृपा थी, ब्राह्मणों की, भगवान कृष्ण की और धर्म की। तो महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के युद्ध के महान नरसंहार से बहुत विचलित थे और भीष्मदेव ये समझ गए थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर की घोर विपत्तियों का उल्लेख किया कि कितना तुम लोगों को सताया गया, जबकि तुम लोगों ने हमेशा धर्म का पालन किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था। इसलिए उन्हें इस घोर नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि ये लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान और धर्म द्वारा रक्षित होते रहे हैं। अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया।
जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ अपनी इच्छाओं को नहीं मिला देता और प्रामाणिक ब्राह्मणों, प्रामाणिक वैष्णवों द्वारा जब तक वो निर्देशित नहीं होता, धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, तब तक दुखी रहते हैं। लेकिन पांडव गण से हम देखते हैं कि वो भगवान कृष्ण की इच्छाओं के साथ तालमेल बनाकर रखा, प्रामाणिक ब्राह्मणों और वैष्णवों की आज्ञा को हमेशा पालन किया, धार्मिक सिद्धांत का दृढ़ता से पालन किया, भले ही कितनी ही दुखजनक परिस्थिति में हो, तो तब उसको निराश होने का कोई कारण नहीं है। भले ही जीवन की परिस्थितियाँ कितनी ही विषम क्यों ना हो, अगर हम धर्म का सही से पालन कर रहे हैं तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को ये बात समझाना चाहते थे। तो हमारे साथ क्या होता है, जैसे कई बार हमारे साथ, मतलब किसी के साथ भी हो सकता है कि कोई बहुत बीमार हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भक्त, अगर वो बीमारी में और भगवान की भक्ति करे तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन मान लीजिए उनको बहुत सर में दुख है और वो बोलेंगे नहीं आज माला नहीं करूँगा, सर में दुख है। लेकिन सर में दुख है, फिर भी मन तो स्थिर रहेगा नहीं ना। तो इसलिए जो भी हमारा नियत कर्तव्य है भक्ति को लेकर भी, वो हमें पूरा करना चाहिए। इससे क्या होगा, भले ही शरीर में दुख हो या परिस्थिति दुखजनक लगे बाहर से, लेकिन हम आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, भक्त जो है आध्यात्मिक जीवन में लगे रहते हैं और अकस्मात वो आध्यात्मिक जीवन को छोड़ देते हैं, क्योंकि लोग उनको कंफ्यूज कर देते हैं और फिर वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक समय में जो भी उसने कष्ट उठाया है, उसके लिए उनको आध्यात्मिक आनंद भी प्राप्त हुआ, ये बात वो स्मरण करते हैं। और जब वो देखते हैं कि बिना आध्यात्मिक सेवा के उनको वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, भले ही भौतिक लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए वो अपना जान भी दे दें, तो फिर वो वापस भक्ति में आ जाते हैं, जब वो रियलाइज़ करते हैं कृष्ण कृपा से। और ऐसा ही जैसे कि पति पत्नी जब एक साथ रहते हैं, विवाह बंधन में बनते हैं, तो उनको काफ़ी सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उत्तरदायित्व तो पालन करना होता है। कई बार हो सकता है लड़ाइयाँ भी हो जाए, तो लेकिन मिलजुल कर उनको बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा पेन लेना होता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बच्चों को बड़ा करना होता है। लेकिन अगर वो लड़कर अगर वो क्या करे, एक दूसरे से अलग हो जाए, तो सिंगल होकर उनका काम और बढ़ जाता है। एक्चुअली उनको और ट्रबल फील होता है और वो अपने यूनाइटेड एक्टिविटीज़ जो एक साथ किया था, कार्य एक साथ मिलजुल कर, तो उसको स्मरण करते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति नहीं करके दुखी रहने से अच्छा है कि भगवान की भक्ति करें, जिससे हमें आध्यात्मिक आनंद का उपलब्धि हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक बच्चा था, तो उसके माता पिता, छोटा बच्चा था 10 साल का, तो उसके माता पिता ने डिसाइड किया, क्योंकि एवरीडे लड़ाई हो रही थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों अलग हो जाएंगे। तो फिर बच्चा को तो समझाना है, छोटा बच्चा है, तो समझाने का प्रयत्न कर रहे, कैसे समझाए। तो बच्चा, आजकल के बच्चा बहुत स्मार्ट है, तो बोलते कि आप दोनों डिवोर्स ले रहे हो। तो बोलते हाँ, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप पापा के साथ रहोगे कि मम्मा के साथ रहोगे। तो बेटा ने बोला कि लेकिन आप लोग क्यों ले रहे हो डिवोर्स। तो उन लोगों ने बोला कि हम दोनों का सोच नहीं मिलता, जो ये करना चाहते हैं वो मुझे पसंद नहीं है, और एवरीडे लड़ाई हो रही है, तो इसलिए हम ले रहे हैं। तो बच्चा ने पूछा कि मैं अगर ज़्यादा टीवी देखूँगा, ज़्यादा खेलूँगा और पढ़ूँगा नहीं, तो आप लोग मुझे भी डिवोर्स दे दोगे। तो फिर उन लोगों ने समझाया कि नहीं नहीं, कुछ संबंध होता है, उसमें कभी डिवोर्स नहीं दिया जा सकता। तो बच्चा ने बताया, तो आप दोनों भी वो संबंध डेवलप करो। तो इसमें ये सीख मिलती है कि जैसे कि माता पिता है या बच्चा है या कोई और संबंध भी है, तो उसमें डिवोर्स जैसा वर्ड नहीं है, लेकिन पति पत्नी में है। लेकिन जब वो अलग हो जाते हैं तो उनका कष्ट और भी बढ़ जाता है। तो ये एनालॉजी शिल प्रभुपाद ने दिया, एनालॉजी का मतलब उपमा। तो ये उदाहरण देकर समझाते हैं कि भगवान की भक्ति में रहने से ही ब्लिसफुल लाइफ है, और नहीं रहने से जो है लाइफ और माइजरेबल हो जाता है। कई लोग सोचते हैं अच्छा भगवान की भक्ति में आया, मान लीजिए कोइंसिडेंटली उनको तब से बीमारी होने लगी, या मान लीजिए कोइंसिडेंटली उनका बिजनेस डूब गया, तो किसको दोष देते हैं? भगवान को। लेकिन वो तो उनके साथ होना ही था, वो तो भगवान ने कृपा किया कि भगवान की भक्ति में आने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में नहीं भोगे, या
मेंटल ट्रॉमा में नहीं चले गए कि इतना बड़ा मेरा लॉस हो गया, है ना। लेकिन हम वो समझ नहीं पाते हैं और भगवान को दोष देते हैं। तो ऐसा पांडवगण नहीं थे, वो किसी भी स्थिति में हमेशा अविचलित रूप से भगवान की भक्ति करते रहे। तो यही पांडवगणों से हम सीख सकते हैं। श्लोक नंबर 13। संस्थिते तीरथे पांडो पृथा बाल प्रजावधुः युष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ता तो कवती मुहुः। जहाँ तक मेरी पुत्रवधू कुंती का संबंध है, भीष्म पितामह बोल रहे हैं, वो महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वो तुम्हारे कर्मों के कारण काफ़ी कष्ट उठा रही है। कुंती महारानी वाकई बहुत महान होने के बावजूद हम देखते हैं कि बहुत कष्ट उठाया। जैसे कोई भी स्त्री ऐसा बोल सकती है कि मैंने ऐसा क्या किया है, मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कोई भी स्त्री कुंती महारानी जैसा महान हो ऐसा लगभग कलयुग में इम्पॉसिबल है। कुंती महारानी कृष्ण के परम शुद्ध भक्तिन थी। कोई भी कष्ट की परिस्थिति में उन्होंने एक क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं भूला। और भीष्म पितामह इसलिए कुंती महारानी की एक प्रकार से ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, क्योंकि और पांडु जो थे, पांडु एक महान सेनापति थे। लोग ऐसे कुछ लोग बात करते हैं कि धृतराष्ट्र तो बड़ा भाई था, अंधा हुआ तो क्या हुआ। तो ठीक है, अंधा था धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र के बाद तो दुर्योधन को ही मिलना था राजकाज। लेकिन जो क्षत्रिय के लिए जो उपयुक्त ये होते हैं राजा, जो शारीरिक अक्षमता ना हो, क्योंकि उनको दूसरों की रक्षा करना होता है। जो खुद अंधा है तो दूसरों की रक्षा नहीं कर सकते। तो धृतराष्ट्र को इसलिए राजा नहीं बनाया गया, पांडु को बनाया गया। और पांडु को ऐसे ही राज्य नहीं मिले, उन्होंने राज्य को बहुत बढ़ाया है। वो महान सेनापति थे, योद्धा थे। और बाद में पांडु का जब देहांत हुआ तो धृतराष्ट्र को ऐसे पांडु के धरोहर राज्य दिया। और उस समय भी जो है धृतराष्ट्र को लालच हो गया, उनको लगा कि अच्छा मैं अभी धरोहर हूँ और मुझे युधिष्ठिर को राज्य देना पड़ेगा। तो गांधारी चाहते थे कि उनका पुत्र पहले पैदा हो, दुर्योधन, लेकिन पहले युधिष्ठिर का जन्म हो गया। तो उस समय गांधारी को भी बहुत द्वेष हुआ एक प्रकार से, क्योंकि अगर दुर्योधन बड़ा होता तो फिर भी बात कर सकते थे कि यही राजा बनेगा। तो जैसे ही युधिष्ठिर का जन्म का खबर मिला, उन्होंने अपने गर्भ में जोर से मारा, इतना जोर से मारा कि एक मांस का लठरा निकल आया ऐसा। तो उस लठरे को फिर 100 घड़ा में रखकर उसको डेवलप किया गया और ऐसे 100 पुत्र हुए। तो हम देख सकते हैं कि युधिष्ठिर ही ज्येष्ठ थे, तो हर प्रकार से उनको ही राज्य मिलना था। तो कुंती देवी को काफ़ी कष्ट, कोई भी अगर बच्चों को लेकर कम उम्र में ही विधवा हो जाती है तो ऐसे स्त्री को बहुत कष्ट से बच्चों को पालन पोषण करना होता है। और साथ में अगर ऐसे लोग हो जो हमेशा उनके जान के दुश्मन हो, उनके अधिकार उनको ना दे। फिर भी पांडव इतने महान हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि बचपन उन्होंने राजमहल में बिताया और भीष्म आदि जो है पितामह के कारण और धृतराष्ट्र के प्रति खासकर वो लोग बहुत अच्छी भावना रखते हैं कि धृतराष्ट्र ने हमें जो है आश्रय दिया। लेकिन आश्रय तो देना ही था क्योंकि वो उन्हीं का राज्य था। फिर भी वो लोग ऐसे नहीं सोचते, वो तो हमारा हक था, सो ऐसे गारंटेड नहीं लेते हैं। वो सभी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। ये पांडवों की महानता है। और कुंती की महानता है कि वो इतने सारे 5 बच्चों के साथ विधवा हो गई, बहुत कष्ट सहा, जानते हुए भी कि ये लोग जान के दुश्मन हैं उनके साथ, फिर भी अच्छे से ही बर्ताव करती रही। और बड़े होने के बाद भी कुंती महारानी को वनवास में भी जाना पड़ा बच्चों के साथ, काफ़ी कष्ट उठा रही थी वो। कुंती देवी के कष्टों पर भीष्म पितामह ने इसलिए दुगुना शोक प्रकट किया। कम आयु में विधवा हुए और बहुत कष्ट उठाना पड़ा, ये सब बातें उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बताया। तो उनका कहने का मतलब है कुंती महारानी का कष्ट वैसा ही बना हुआ है। लेकिन कुंती महारानी से ये सीख मिलती है कि जो विधाता द्वारा कष्ट लिखा गया है भाग्य में, उसमें विचलित हुए बिना उसको सहन
करते हुए भगवान की भक्ति में कोई व्यक्ति लगे रहते हैं तो उनको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होता है और भगवत धाम प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 14। सर्वकालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायुरिव घनावलिः। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है, जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर लिए जाए जाते हैं। तो इस ब्रह्मांड के भीतर सारे अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण है, इसलिए जो काल है समय, तो ये कृष्ण को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो समय के अनुसार हर एक व्यक्ति को जन्म लेना होता है, मरना होता है, सुख प्राप्त करते हैं, दुख प्राप्त करते हैं। सारे बड़े बड़े ग्रह जिनमें सूर्य भी सम्मिलित है, वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है जिस प्रकार वायु के वेग से बादल इधर उधर ले जाए जाते हैं। तो इसी प्रकार अपरिहार्य जो काल है, वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रण करने वाला है। इसलिए प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल के द्वारा नियंत्रित है। कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता कितना भी शक्तिशाली हो कि वो हमेशा के लिए रहेंगे। तो भगवान ही सबसे शक्तिशाली है, भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो। और कोई अगर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान के कृपा पात्र बन पाते हैं, तो उनका जीवन सफल हो जाता है। तो जबकि युधिष्ठिर महाराज जो है शुद्ध भक्त थे, तो युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है, तब तक उसे काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करना ही होता है। भौतिक जगत ऐसा ही है, दुखालयम अशाश्वतम। तो युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था जिनके परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है। बड़े बड़े पुण्यात्मा भी है तो भी भूकंप आएगा या कोई भी ऐसी स्थिति आएगी तो भोगना पड़ता है। लेकिन पुण्यात्मा हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है और वो एक आदर्श स्थापित करते हैं भौतिक जगत के प्राणियों के लिए, जिससे उनको इंस्पिरेशन मिले और वो भी भगवत धाम जा सके। भगवान के प्रति श्रद्धावान होने का क्या कारण है पुण्यात्मा का? क्योंकि वो प्रामाणिक ब्राह्मण और धर्मात्मा वैष्णव के द्वारा हमेशा निर्देशित होते रहते हैं। तो इन 3 पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं और जो वैष्णवों का शरण लेते हैं, जो श्रद्धावान बने रहते हैं, उनका आयु जो है सूर्यदेव हरण नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, हाँ शरीर तो वो भी त्यागेंगे एक दिन, लेकिन वो भगवत धाम जाएंगे, वो जन्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के जो महान नियंता ब्रह्मा जी है वो भी काल के वश में है। अतएव धार्मिक सिद्धांत का असली पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण शुद्ध नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे यही बताया गया है, चाहे कुछ भी हो हमारे जीवन में, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हमें उसे सहन करते हुए भक्ति में लगे रहना चाहिए। श्लोक नंबर 15। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्विकोदरः कृष्णोऽस्त्रीगाण्डीवं चापं सुहृत् कृष्णस्ततो विपत्। श्रीमद् भागवत कहते हैं, ओह अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। यह अपरिवर्तनीय है, अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम और गांधी वस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए विपत्ति क्यों आती। तो बोलते हैं कि कितना काल अपरिहार्य है, इनको परित्याग नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी नहीं थी कोई। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी तरह सुसज्जित थे, क्योंकि 2 महान योद्धा भीम और अर्जुन उनके साथ थे, इसको कोई नहीं हरा सकता। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे, युधिष्ठिर महाराज, और इन सबके ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उनके हितैषी के रूप में स्वयं चिंता करते रहते थे। ऐसा भक्त कि कृष्ण भक्त के लिए स्वयं चिंता करते रहते हैं। तो फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई,
तो पुण्य कर्म की शक्ति, व्यक्तित्व की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अष्ट शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अपरिहार्य काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। तो फिर जब पांडवों के पास सब कुछ था, फिर भी अगर उनको विपत्तियां देखनी पड़ी, तो हम तो इतने पुण्यवान या हम तो इतने वो है भी नहीं। तो इसीलिए अगर विपत्तियां आती है तो इसमें विचलित हुए बिना पांडवों के पद चिन्हों का हमें अनुसरण करना चाहिए। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो पछताने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि पांडव भगवान के भक्त है और भगवान के पार्षद है। तो जहाँ जहाँ भगवान लीला करते हैं, पांडव भी वो लीला भगवान का साथ देते हैं ना, रोल निभाते हैं। तो उस रोल को निभाते हुए उनका यही रोल है कि ये सब दुख मिलना है, फिर भी दुखों में भी वो किस तरह से भगवान की भक्ति में अविचल रहे, ये आदर्श स्थापित करना है साधारण मनुष्य के लिए। इसीलिए पांडवों को दुख मिला। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।